खल्को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं अभी जा रही हूँ, वो जो मेरी फ्रेंड की अम्मी फौत हुई थी तो उनका कुछ वो जो 40 दिनों के बाद ख़त्म होता है क्या, वो रखा हुआ है। लेकिन मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे जितने भी पंजाबी दोस्त हैं वो सब 40 दिनों का ख़त्म रखते हैं। मेरे अम्मी अब्बू का ऐसा कुछ नहीं किया था, ना वो जुमेरात का ख़त्म ना कुछ, क्योंकि आई थिंक हम बस कहते हैं कि 3 दिन तक खैरात करो और बाकी उनके सदके जारिया के लिए कुछ करो, और हम ऐसे ख़त्म नहीं रखते। लेकिन मे बी ये भी अच्छी बात होगी। तो वो तो आम का भी इंतज़ाम किया हुआ है और कुरान ख़ानी भी होगी और सारा कुछ। तो इंशाल्लाह मैं वहाँ जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा एक अपॉइंटमेंट है किसी प्रॉपर्टी के लिए, वो हम सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं जा रही हूँ। तो थोड़ी सी बनी टनी हूँ, फिर वहाँ जाऊँगी। ख़त्म पे मैंने पहना है, आपको मैं हमेशा शेयर करती हूँ, ये मैं जॉर्डन से लेके आई है। ये मेरा एक ऐसे पोंचो सा है, ऐसे इस किस्म का बना है, और ये मैंने खाड़ी के कपड़े पहने हैं और स्टाइलो का जूता पहना है। मुझे वैसे जूते के साथ सॉक्स नहीं अच्छे लगते, लेकिन आज बहुत ज़्यादा सर्दी है तो मैं पहन रही हूँ। और मैं बंद जूता नहीं पहन सकती हूँ, क्योंकि मुझे टो में वो जो गाउट कहते हैं, वो जो क्रिस्टल बन जाते हैं, वो है, तो मुझे बहुत दर्द होता है जूते से। बाहर फ्रीजिंग कोल्ड है, -6 था, मैंने सुबह चेक किया था, अभी शायद ज़्यादा भी हो, लेकिन मैं जूता नहीं पहन सकती हूँ। अजीब अजीब मेरी खसलतें हैं, अजीब अजीब। तो निकलते हैं बाहर, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह। मैं आपके साथ हर बात शेयर करती हूँ, तो आप लोगों को बताओ, मैं हमेशा घर से निकलती हुई पढ़ती हूँ बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह, और फिर दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मेरी जान और माल की, मेरे बच्चों की, मेरी घर की हिफाजत करना। आपको थोड़ा सा बता दूँ, गाड़ी तो मेरी खड़ी है, लेकिन याद है मैंने कहा था कि घर का गार्डन बहुत ही ख़राब हुआ था। यहाँ हम कहते हैं पाकिस्तान में धोखेबाज होते हैं, यहाँ भी काफ़ी धोखेबाज लोग होते हैं, बस हमें गोरे धोखेबाज नहीं लगते। तो उसने 1000 पाउंड लिया, ये वॉश किया इसका, लेकिन इसके ऊपर उसने सीलर डालना था और वीट किलर डालना था, वो नहीं डाला और सारा ऐसे ही छोड़ के चला गया है। एक बात है कि उसने एक दिन पूरा लगा के इसका जेट वॉश कर लिया, लेकिन ये देखिए, और ये जो यहाँ और ये जो यहाँ पे मेरा बास्केटबॉल कोर्ट है ना, इसमें इसने ये सारा गंद लेके जाना था, ये भी नहीं लेके गया है। ये चिकन वाली प्लेस भी क्लीन करनी थी, वो भी नहीं लेके गया है। और ये देखिए वॉश कर दिया है इसने, लेकिन ये बाकी नहीं किया है। तो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, लेकिन क्या किया जाए, हम हमेशा ब्लेम कर लेते हैं कि पाकिस्तान में ये धोखे होते हैं, पाकिस्तान में, यहाँ भी कम नहीं होते। बस ये है कि यहाँ पे कानून है। तो अब ये इसको मैंने ईमेल कर दिया, सारा कुछ कर दिया, ये अब आ नहीं रहा है। तो मैंने ट्रेड स्टैंडिंग वालों को कॉल कर दिया है कि मेरे 1000 पाउंड ये ले गए हैं, और ये इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये, मैं अपने बॉयलर रूम में आ गई हूँ। ये मेरा बॉयलर रूम है, इतना बड़ा है ये बॉयलर रूम। इसमें अल्लाह की शान देखे कि जब से मैं आई हूँ बॉयलर इंश्योर्ड है, और बॉयलर कोई 10 दफ़ा ख़राब हो गया है। इंश्योरेंस वाले आते हैं, ठीक कर लेते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ये भी इनअदर धोखा है, यानी कि मैं 130 पाउंड अपने कॉन्टेंट्स और इस बॉयलर का इंश्योरेंस मंथ को देती हूँ। और बारिश है, और इन्होंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बॉयलर ख़ुद ही स्टार्ट हो गया है। आपके साथ एक बात मैं शेयर कर लूँ। आज मैं तहज्जुद के लिए उठी, और मैं जब गई तो पानी फ्रीजिंग कोल्ड था, फ्रीजिंग। तो जब मैं वज़ू करने लगी और मुंह पे मेरा पानी आया, तो मैंने एक उफ़ किया और मैंने कहा या अल्लाह मुझ पे रहम कर, या अल्लाह मुझसे ये ज़ाहिरी बात है 3-4 दफ़ा तो वज़ू करना पड़ता है। तो इस पानी ने मेरा, चले गाड़ी में बैठती हूँ, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह। तो इस पानी ने मेरा कचूमर बना दिया था। तो मैंने कहा या अल्लाह मुझ पे रहम कर दे, या अल्लाह मुझ पे रहम कर दे। आप यकीन करें, बॉयलर 2 दिनों से ख़राब है, और आज संडे है, और इंजीनियर ने कहा है कि मंडे आऊँगा इंश्योरेंस वालों की तरफ से। सुब्हानल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अब मैं 3 दफ़ा
आयतुल कुर्सी पढ़ूंगी और फिर अपने मेन गेट से निकलूंगी। बॉयलर बिल्कुल 3 दिनों से काम नहीं कर रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने फिक्स किया तो इन्होंने कहा कि बॉयलर अब ठीक हो गया है और अब जो है बस ये 100% ठीक है। लेकिन 2 दिन बाद उनके फिर ख़राब हो गया। फिर मैं 3 दिन नाफे की तरफ रही, मुझे बॉयलर की ज़रूरत ही नहीं रही। 3 दिन बाद जब यहाँ आई, वहाँ अपॉइंटमेंट बनाया, उन्होंने कहा ट्यूसडे को अपॉइंटमेंट है। और जब यहाँ आई तो मैं जब बस वज़ू का काफ़ी था कि बार बार इंसान को वज़ू करना पड़ता है, अब मुसलमान हैं तो नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मैंने फिर क्या किया कि जब ये दुआ मांगी, और इतनी आप यकीन करें कि आप ये ना समझे मैं झूठ बोल रही हूँ, अल्लाह ना करे। मैं तहज्जुद के बाद फिर मैं सो गई। फिर सुबह फजर की नमाज़ के लिए जब मैं उठी, जब मैं सुबह की फजर की नमाज़ के लिए उठी, मैं पानी ऑन करती हूँ तो गर्म नहीं था, लेकिन जिसको हम तत्ता नहीं कहते हैं, जैसे वार्म सा पानी था। मैं हैरान हो गई कि मैंने कहा ये कैसे हो गया है। फिर शैतान मेरे दिमाग में कहने लगा कि ये शायद पहले मैं थोड़ा सा टाप खोलती थी तो पाइपों में था, शायद आज मैंने टाप ज़्यादा खोल दिया तो वो टैंक से हो सकता है, टैंक में क्योंकि हमारा टैंक बहुत बड़ा है तो हो सकता है टैंक से थोड़ा सा पानी आया हो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, टैंक में भी यानी कि 4 दिनों में टैंक का पानी भी ठंडा यख हो जाता है और बाहर -6 टेम्परेचर है। तो चलो ये तो हो गया। सुबह फिर मैं नमाज के बाद अपना तैयार वैयार करने लगी, अपने कमरे वमरे को साफ करने लगी। और फिर अभी मैं किचन में आई, अभी मैंने किचन का टॉप खोला तो उसमें भी वही तत्ता पानी। फिर मैंने अपना थर्मोस्टाटर वो चेक किया कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर भी बिलो 5 है। तो मैं हैरान परेशान हो गई। और अभी मैं आपके सामने बॉयलर रूम में गई और मैंने एक ट्राई और किया उसको ऑन करने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑन हो गया। तो कौन कहता है कि अल्लाह सुनता नहीं? अल्लाह सुनता है, लेकिन हमारी अपनी जो अमल हैं और हमारे अपने जो करतूत हैं उनकी वजह से हमें तकलीफ मिलती है। लेकिन ऐसे अल्लाह हमें अजाब नहीं देता, टेस्ट बेशक करेगा, लेकिन हमें अल्लाह अजाब नहीं देता, हमारे अपने अमल हमें अजाब देते हैं। मुझे कितनी दफ़ा बच्चों ने कहा कि ब्रिटिश गैस के साथ करो बॉयलर की इंश्योरेंस, मैंने उनकी नहीं मानी, मैंने अपने बाकले बैंक के साथ कर ली थी। तो देखो मेरे अमाल ही ख़राब थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ब्लेस हूँ और मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला हमेशा सुनता है। मैं जब ये बात करती हूँ मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अल्लाह हमेशा सुनता है, बेशक अल्लाह हमेशा सुनता है। और मुझे अभी इतनी खुशी हुई कि बॉयलर वापस चल पड़ा है, चाहे टेम्परेरी चलाओ चाहे जो भी, लेकिन मुझे 1-2 दिन के लिए पानी मिल जाएगा, क्योंकि आज संडे है, ट्यूसडे इंजीनियर ने आना है। मैंने अपना भी इंजीनियर बुक कर दिया वेंसडे। मैंने कहा अगर इन इंश्योरेंस वालों ने ट्यूसडे नहीं इसको फिक्स किया तो चाहे जो भी लगते हैं बस अब मैं लगाऊंगी। बच्चे कहते हैं तुम्हें कोई वरी की ज़रूरत नहीं है, हम नया बॉयलर लगा देंगे, लेकिन ये स्पेशल सिस्टम है और इस पे पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो मैं थोड़ी सी बचत करती हूँ कि चलो इसके ऊपर ज़्यादा पैसे ना लगे। तो चले अब मैं अपना गेट खोलती हूँ और इंशाल्लाह चलते हैं, बाहर निकलती हूँ। तो बाहर जब निकलूँगी फिर मैं आपके साथ कैमरा बंद कर दूँगी, क्योंकि मैं एक दफ़ा सुभान अल्लाज़ी जो दुआ है और दुआ वहाँ अपने घर के गेट पे पढ़ लेती हूँ, वो काफ़ी दूर वहाँ से होता है। तो जब ये वाला गेट खोलती हूँ तो मैं दोबारा से मैं फिर पढ़ती हूँ दुआ सफ़र की, और दोबारा से मैं पढ़ती हूँ आयतुल कुर्सी और सारा कुछ मैं फिर इस पॉइंट से पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे घर का जो मेन गेट है वो मैं बिलीव करती हूँ कि यहाँ से है, लेकिन मैं वहाँ उस गेट में भी उस डोर पे भी दुआ पढ़ती हूँ और यहाँ अपने गेट पे भी दुआ पढ़ती हूँ। तो अभी मैं अपनी दुआएं पढ़ती हूँ। आप भी अपने घर से निकलते हुए कभी भी अपने घर से निकलते हुए आप दुआ के बगैर ना निकले। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह, फिर अपना दुआ पढ़ ले कि या अल्लाह मुझे अपने अमान में, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को अपने अमान में रखना और मेरी घर की हिफाजत करना। और फिर उसके बाद आप ज़रूर सफ़र की दुआ, और सफ़र की दुआ के बाद आप 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने घर से निकला करें। तो चले मिलते हैं। अभी स्टारबक्स पहले जाऊंगी, फिर अपॉइंटमेंट पे जाऊंगी और फिर एंड में मैं जाऊंगी अपनी फ्रेंड की माँ के ख़त्म पे। और मैं अभी आ गई हूँ, बस रख रही हूँ। मेरा पर्स भी देखें, ये मेरा
प्यारा सा पर्स है जो मेरी जो सिस्टर है शाहीन, उसने मुझे गिफ्ट में किया था और आज मैं इन कपड़ों के साथ पहना था। मेरा पूरा आउटफिट भी देख लें, आपको पूरा आउटफिट नहीं दिखाया। अभी मैं वापस आ गई हूँ, रास्ते में स्टारबक्स ले लिया था और आप सबको पता है ना कि स्टारबक्स मेरी फेवरेट है। मैं अभी आधा रास्ते में पी लिया, आधा इधर गर्म कर रही हूँ। और खुशी की बात यह है कि मैंने अभी चेक किया तो मेरा सन हीटिंग बिल्कुल काम कर रहा है बगैर किसी इंजीनियर के। वो लगा है, पानी गर्म है और अभी मैं सन हीटिंग भी ऑन कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बहुत गफूर रहीम है। और अभी मैं ये कपड़े चेंज कर लूँगी। ये देखिए मेरा जैकेट, अगर आप इसको ऐसा बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ऐसे बैग की तरह है, ऐसे है। और मेरे पास एक दो शॉल पड़े हैं, तो ये तो खैर मैंने जॉर्डन से लिया था। इसमें ये हाथों की जगह भी है, अंदर भी हाथ ऐसे रख सकते हैं, ये ऐसे भी है, अम्ब्रेला किस्म का है। तो मैंने ये जॉर्डन से लिया था, लेकिन मैं अभी मेरे पास शॉल्स पड़े हुए जो मैं नहीं पहन रही हूँ, तो उन शॉल के साथ भी मैं यही काम करने वाली हूँ, ये बना रही हूँ क्योंकि बहुत ही प्यारे लगते हैं। हर कोई मुझे खड़ा करके पूछ रहा था ये कहाँ से लिया है। आंटी के ख़त्म पर भी काफ़ी लोगों ने पूछा मुझे कि ये कहाँ से ये शॉल लिया। मैंने कहा शॉल नहीं है, पोंचो है, ऐसे है। तो रास्ते में भी उतरी चीज़ें ख़रीदने के लिए, तो उन्होंने भी पूछा ये कहाँ से ख़रीदा है। तो मैंने कहा मैं ऐसे ऊट पटाख चीज़ें ज़्यादा पसंद करती हूँ ख़रीदने के लिए। अब आ गई हूँ घर, असर पड़ती हूँ, कॉफ़ी गर्म करती हूँ और इंशाल्लाह फिर आपसे और चिट चाट करती हूँ। चून रहिए। Please subscribe and click the bell to get notification. The toast is so burnt. No, there's no burn. That's the way I like and that's the way you like. That's what Iqbal says when he burns I like toast. I like this kind of toast. So please don't say it's haram because astaghfirullah. I just like it. कभी करीब आओ मेरे दिल के पास आओ, मेरे दिल के पास आओ, मेरे दिल में रहते हो। अभी ताज़ा ये गाना बना है। Let me see. This is yours. No, I'm not having that. I've got this thing. Nafia, it's just a waste. Why did you make it for me when I had this? This is a drink. This is a zero drink to lose weight. And this is just a coffee with a little bit coffee with the coffee mat. Oh. Come on, come closer to me. Mom, I can't come closer. Come closer to me. Why didn't you sit here? इस लड़की का मैं क्या करूं? No, I'm 100 tons lower than you. It's not really easy for me to move from here to there. कस में इतनी झूठ बोलती है और जब फिर डांसा करेगी तो फिर कहेगी Dance is different. ये so डांस में मूव नहीं, तो जब 30 किलो का वजन उठाती है फिर Yeah, but these moving from there to there is very difficult. خدا तो उसका खा तो उगोरा चिक्का मैं वादे ख्वाखरा यो के लिए कॉफी मेट ज़्यादा थी, यो के लिए कम थे। Which one's got more? दा ज़्यादा ठीक है मेरा कम। सो आज से फिर इंशाल्लाह ये नाश्ते के बाद फिर से डाइट शुरू। मैं कल बड़ी खुश हुई। मैं सोच रही थी कि मेरा वेट ज़्यादा हो गया, पर मेरा वेट ज़्यादा नहीं हुआ, मेरा वेट कम हुआ है एक्चुअली। मैं डर के मारे, नाफिया के पास स्केल है, मैंने तो अपने स्केल रख दिया है अटक में, तो मैं डर के मारे ऊपर चढ़ गई स्केल की। नहीं इतना सा कम था, ज़्यादा नहीं। नाफिया मुझे कह रही थी कि तूने गेन कर दिया, मैंने कहा नहीं नाफिया, गेन नहीं किया, कम किया है। ओके मैं हमेशा अपने बच्चों को अंडा छील के देती हूँ और अपने बच्चों को ब्रेड पे बटर और वो भी लगा के देती हूँ, ये मेरी आदत है। तो और इनके बाप भी तब तक बैठा रहेगा कि जब तक मैंने लगा के नहीं दिया होगा। अच्छा, आप लोगों ने नाफिया की ढेर सारी तारीफ की है, ढेर सारी। नाफिया कमेंट्स के जवाब दे रही थी, पर इसका कोई बिजी काम था, कोई अपनी डॉक्टरी से रिलेटेड, क्योंकि जीपी बनना अब चाह रही है, स्विच कर रही है हॉस्पिटल के डॉक्टर से, तो बिजी थी, इसलिए आपको जवाब नहीं दिया। नाफिया इधर जवाब दे दो। I love you guys.
आसान जवाब है, आई लव यू गाय। मैं इतनी बड़ी नीयत बांध देती हूँ और ये कहती है। अच्छा, आप लोग बड़े खुश हो रहे हो कि मामा हम डेली ब्लॉग पोस्ट कर रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुक्रिया तो आप सबका जो मेरे स्टूपिड से ब्लॉग देखते हो। Very bad news yesterday as well, isn't it? हाँ, कौन सा वाला? हर वक्त बड़े Pakistan वाला। पाकिस्तान वाला कल अल्हम्दुलिल्लाह We were खान scared पापा 'cause, तो सेव है, लेकिन सेक्रेटरेट में जहाँ के नाफिया का फादर इन लॉ काम करता था, शुक्र है वो भी रिटायर था। लेकिन बाकी जो 90 के करीब लोग मरे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ज़्यादा अफसोस है। पर उनकी पूरी थी, उन्होंने इसी दिन मरना था, लेकिन ऐसे ब्लास्ट में मरने से नागहानी मौत, वो भी खैर शहादत मिली है। अल्लाह ताला पर जो चले गए वो तो चले गए, जो रह जाते हैं। अच्छा, मैं ऐसे बर्न कर लेती हूँ, फिर इसको थोड़ा सा ऐसे कुरच देती हूँ, तो ये अच्छी आदत है। This is such a weird bread. हाँ, Such a weird bread. आई डोंट नो, इकबाल हमेशा कोई नए नए ब्रांड्स के लेके आता है। What the hell is this? अली बाबा का मीट लेके आता है, ऐसे तो पता नहीं क्या है, लेकिन वो कहता है कि मेरी फैमिली को क्या चीज़ अच्छी लग जाएगी। नाफिया लगे शान दे रादी खुश लगन उस्ताद कुल मख पे मखामखी زما دا زړه به خوشحالي چې زه ویډیو کې ګورم ایډیټینګ کوم استاد ښکلې مخې وموب شو. अच्छा, आप सब ने कहा है कि मुख्तलिफ मुख्तलिफ आवाजें निकाल के हमें बताओ। सब ने तो नहीं, एक बंदा ने नहीं, एक बंदे ने। अभी बेइज्जतियां खराब करती है। बेइज्जतियां खराब करती है? हाँ, बस बेइज्जतियां खराब। What does that mean, mama? पता नहीं। We used to say that in school, मेरी बेइज्जती खराब ना कर। तो What is it? That's cute, man. I always go Punjabi and That's Hindu so speaking friends. بلا أخلي. لا بالله رمكان. ولا spread के. ما يسمنكم. خطر. يسمنكم. अच्छा, अब अंडा इसको छील के दे दूँ। अच्छा, व्लॉग वैसे तो थोड़ा सा आज फिर सुबह का टाइम है और आपको पता है सुबह मेरा कैरेक्टर दूसरे किस्म का होता है। मैं प्रॉपर We should name this character. Leave in the comments below what we should name Mama's hyper character. What should we name Mama's down character? तो डाउन वाले को तो मेरे सारे मेंबर ईदी कैरेक्टर कहते हैं। कहते हैं वो मैंने ईदी साहब, ईदड़ी साहब। अच्छा, एक आपको मजे की बात बताओ, मुझे सब बाजी कहते थे, अब मुझे हाजी साहब कहते हैं। वो कहते हैं कि जिन पहाड़ों पे तुम चढ़ के तुमने किया है खुदाया फ्लड वालों के लिए काम किया, तो अब तू हाजी साहब हो गई है, बाजी हमारी नहीं, अब तू हाजी साहब है। Right? बस देखो, लकी और अमान। Oh yeah. So वो जब मुझे आवाज अब देते हैं हाजी साहब, तो मैं कहती हूँ खुदाया मेरा झंडा ही बदल दिया है। अच्छा, आप लोगों ने ये भी पूछा है कि मेरी पार्ट 12 मेरी लाइफ स्टोरी का, लेकिन पता है क्या है, आजकल मैं थोड़ा खुश होना चाहती हूँ, मैं उदास होना नहीं चाहती, और मैं कोई भी ऐसी बात आजकल नहीं कहना चाहती हूँ जो मुझे उदास करे, क्योंकि मैंने नोट किया है कि जब मैं उदास होती हूँ मेरे यहाँ पे यू होता है, पेन होता है। आई डोंट नो कि ये इंजाइना की वजह से है या ऐसी मसल है या पैनिक अटैक है, अभी पता चलेगा। नाफिया का अंडा इतनी अच्छी तरह से चिल गया और मेरा ऐसे टूटा पचा चिल गया। नो इट्स ओके। अच्छा, मैं हमेशा ब्रेड में ऐसे लगाती हूँ थोड़ा सा बटर, फिर ऊपर से थोड़ा सा हनी, और फिर ऊपर से थोड़ा सा एग। कभी खा के देखना, बड़ा मज़ेदार होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। जब नाफिया के पापा थे स्टूडेंट तो वो ऐसा डिनर लेके जाया करते। ये इतना येलो क्यों है? ओह माय गॉड, ये अंडे भी किसी और ब्रांड के लेके आए। जॉन्डिस। ये इस अंडे को तो जॉन्डिस हुआ है। अच्छा, तो बात हो रही थी, मैं अंडे का येलो नहीं खाती हूँ, वैसे भी मेरे लिए अच्छा नहीं है, अल्लाह ताला माफ़ करे।